सर्वप्रथम जमीन पर पीठ के बल लेट करके पहले एक पैर को ऊपर उठाएंगे। एक पैर से 3 से 5 बार यह अभ्यास दोहराएंगे 90 अंश पे। तत्पश्चात दूसरे पैर से यही प्रक्रिया पुनः दोहराएंगे। ध्यान देंगे आपका पैर सीधा 90 पे रहे। बड़ी ही धीमी और श्वासों के लय के साथ यह अभ्यास दोहराएं। पश्चात दोनों पैरों से एक साथ उछल पे पश्चात श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए। श्वास लेकर के 60 पे उठाएं। दोनों पैरों के एक साथ उछल रुकें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। पश्चात 40 अंश पे फिर 30 पे विराम की अवस्था। पुनः दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए बाएं से दाहिनी ओर दोनों पैरों को एक साथ घुमाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ध्यान दें श्वासों का क्रम। ऊपर जाते वक्त श्वास लेना है और नीचे आते वक्त श्वास छोड़ना है। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज अपनी क्षमता अनुसार दोहराएं। पश्चात पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। एक एक पैरों से श्वास छोड़ करके ऊपर उठेंगे। दूसरे पैर से पुनः यह अभ्यास दोहराएंगे। इस प्रकार पुनः विराम की अवस्था। श्वास लेते हुए पैरों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक पैर से साइकिल चलाएंगे। पुनः यह प्रक्रिया उल्टी दिशा में। तत्पश्चात दूसरे पैर से भी यह अभ्यास हम दोहराएंगे अपनी क्षमता अनुसार। अब यह अभ्यास हम दोनों पैरों से एक साथ दोहराएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से पैरों को जमीन में नहीं रखना है, इस बात का ध्यान दें। और आपके दोनों हाथ आपके हिप्स के बगल में अभ्यास के दौरान अब अपने दाहिने पैर को पकड़ करके अपने नाक से लगाएं। श्वास छोड़ वापस दूसरे पैर से अभ्यास दोहराएंगे। तत्पश्चात यह अभ्यास हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, पकड़ेंगे और उसे नाक से लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ क्षण इसी अवस्था में बने रहेंगे। पश्चात श्वास लेते हुए वापस विराम अवस्था में। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ करके अपने हिप्स के पास लाएंगे, कमर की चौड़ाई के बराबर रखते हुए दोनों हाथों को जमीन पर, और हिप्स को अप डाउन करेंगे श्वासों की गति के साथ। श्वास लेकर के अप, श्वास छोड़ करके नीचे आएंगे। अपनी क्षमता अनुसार अपनी होल्डिंग की कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं।
वाले हाथ की उंगली को देखो, अपनी पीठ पर, अपने शरीर पर अच्छे से जमा दे। श्वास लेकर के मध्य में वापस
तत्पश्चात चक्की चलनासन का अभ्यास हम करेंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, श्वास लेते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे की ओर। शलभासन के अभ्यास हेतु अपने दोनों हथेलियों को अपने थाइस के नीचे जमीन पर अच्छी तरीके से जमा लेंगे। ठुड्डी जमीन पर, छाती जमीन पर। तत्पश्चात अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर बाएं पैर को। इसी प्रकार से यह प्रक्रिया दोनों पैरों से क्रमबद्ध रूप से करेंगे। अपनी आवश्यकता और क्षमता अनुसार यह अभ्यास दोहराएंगे। तत्पश्चात हम पूर्ण शलभासन के अभ्यास हेतु दोनों पैरों को हम एक साथ श्वास लेकर के उठाएंगे और कुछ देर इसी अवस्था में रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, इस प्रकार से। तत्पश्चात हम ऊर्ध्वासन में विश्राम करेंगे। धन्यवाद। अपनी क्षमता और आवश्यकता अनुसार अभ्यास को दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास लेते हुए ऊपर। भ्रूनमन का अभ्यास करेंगे। तत्पश्चात श्वास लेकर के वापस आएंगे। दोनों पैर आपस में मिले हुए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को अच्छे से व्यवस्थित करके अपने माथे को जमीन से टच करेंगे। हिप्स आपके जमीन से नहीं उठेंगे, प्रयास यही रहेगा आपका। श्वास लेकर के वापस पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। श्वास लिए, श्वास छोड़ करके नीचे। अपनी छाती को अपने घुटनों से लगाने का प्रयास करें। श्वास लेकर के वापस आवश्यकता अनुसार दोहराएं। भुजंगासन का अभ्यास पश्चात दोनों हथेलियों को कंधों के बगल में रखेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे। सबसे पहले सिर, फिर धड़, फिर बाकी के शरीर को। ध्यान देवें, हाथ आपके पूरे तरीके से नहीं खुलेंगे, कोहनी से बैंड ही रहेंगे थोड़ी मात्रा में। श्वास छोड़ते हुए वापस। तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास। श्वास लेकर के दोनों हथेलियों को अच्छे से जमा करके दोनों हाथों को पूरी तरीके खोलेंगे, फिर पीछे की ओर मुड़ेंगे और अपने बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। श्वास लेकर के छोड़ते हुए वापस। यही प्रक्रिया दूसरी ओर से दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। तत्पश्चात हम सर्पासन का अभ्यास करेंगे। सर्पासन के अभ्यास हेतु दोनों हाथों को अच्छे से लॉक करके पीछे की ओर खींचें। इस प्रकार अनुभव करें कि आपके बंद हाथों को कोई पीछे से खींच रहा है। छाती खुली हुई, सिर ऊपर की ओर। इसी अवस्था में कुछ देर बने रहें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। तत्पश्चात हम शलभासन का अभ्यास करेंगे।